इस मैच का तहकीकात होना चाहिए। आप चाहें तो भले पाकिस्तान का भी इंक्वायरी कर ले। हर गेम में इंडिया जो है ना, पता नहीं किस तरीके से गोल मटोल करके सारे जो है ना बोर्ड को खरीद लेता है। इंडिया ने जो 16 किया तो आखिरी 5-6 मिनट में 6 गोल यार, यूं गेंद पकड़ा यूं गोल कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। इंडोनेशिया के बोर्ड से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई तू घर में बैठ के रह जा भाई, तू आता क्यों है मैच खेलने के लिए? ये तो मजाक बना लिया। हमने आज कोई हॉकी देखना नहीं शुरू किया, ना हमें सिखाओ, हमें सारा मैच समझ आ गया। जी हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे हॉकी पे। बदकिस्मती से हम हार गए। न सिर्फ हम एशिया कप से बाहर हुए हैं बल्कि हम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, जो 2023 में खेला जाना था इंडिया में, उससे भी हम बाहर हो गए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं जो पाकिस्तान से हुई, और जो इंडिया ने जो मैच खेला पिछला मैच, उसमें उसने 16 गोल मारे। अगर वो 15 गोल मारता तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते, लेकिन 16 गोल मार के उसकी वजह से भी बाहर हो गए हम। क्या कहेंगे पूरे सिनेरियो पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती भी कहेंगे और हमें डिप्लोमेसी भी लग रहा है। हाँ, डिप्लोमेसी भी लग रहा है, बदकिस्मती भी। कहने का मकसद ये है कि जब खिलाड़ी एक अंदर जाता है तो दूसरा जो अंदर होता है वो बाहर जाता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया है कि ये जो इन्होंने एक गोल नहीं दिया, जो गोल हो गया था, अगर जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहा है, अगर वो हॉकी के तक पहुँच रहा है जो उनका बोर्ड है बड़ा, तो मेरे हिसाब से मेरे ज़्यादा पाकिस्तान को जीत देना था। इस वजह से कि वो जो अंपायर रेफरी जिसको कहते हैं, वो रेफरी जब वो कार्ड लेके शो कराता है तो 10 नंबर का कार्ड वाला अंदर जा रहा है, 8 नंबर वाला बाहर आ रहा है, तो वो रेफरी उस टाइम तक खेल को रोक के रखता है। हमने आज कोई हॉकी देखना नहीं शुरू किया, ना हमें सिखाओ, हमें सारा मैच समझ आ गया कि क्या हुआ है। हम तो इस मैच के बारे में ये कहेंगे कि ऊपर से फिक्स था, इस वजह से कि यार जब आप फुटबॉल या हॉकी आपने देखा होगा दिशान भाई, तो होता है ये प्ले कार्ड जो है उसमें लिखते हैं, वो लिखा होता है कि 8 नंबर वाला अंदर आ जाए, ये 10 नंबर वाला बाहर चले जाए, तो रेफरी खेल रोक के रखता है। जब रेफरी खेल रोक के रखता है तो गोल कैसे हो गया? एक। और जब गोल हो गया तो गोल दिया नहीं कि 12 खिलाड़ी है, यानी कि जब वो खेल से आउट इन हो रहे थे उस टाइम रेफरी को नज़र नहीं आया, उस टाइम खेल को शुरू करवाया, प्लेंटी कार्नर के ज़रिए गोल हुआ, किसी ज़रिए भी गोल हुआ। अब जब वो गोल हो गया तो वो कह रहा है कि नहीं ये गोल आपको देंगे नहीं। अजीब सा रेफरी था मेरे हिसाब से। तो दोनों रेफरी को इनको जो है ना सस्पेंड करना था, इनके ऊपर जुर्माना करना था कि तुम क्या देख रहे थे, अंधे थे, ब्लाइंड थे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं था यार। आज से हम हॉकी नहीं देख रहे हैं यार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर। इसका मतलब है पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, 12 खिलाड़ी खिलाने दो। नहीं, पाकिस्तान की तो गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। वो तो सारे वो कसूरवार जो है ना कोच को दे रहे हैं कि कोच की गलती है। पाकिस्तान की जानिब से जब 12वां खिलाड़ी किया तो अगले को बाहर आना चाहिए था। यार कोच की गलती है, मैं कह रहा हूँ कोच की गलती नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खेल चंद सेकंड के लिए रुक जाती है। अब इन्होंने कोई नया कानून निकाल लिया हो तो एक अलग बात है। सबसे पहली बात तो ये समझ से बाहर है कि अगर पाकिस्तान के कोच को तो मैं कसूरवार दे रहा हूँ कि जब तुम भेज रहे हो तो वापस वाले को भी तो बुलाओ, वो खेल रहा है। अब क्या होगा, खिलाड़ी का भी कसूर है, उसको नहीं मालूम है कि अंदर आने, हाँ खिलाड़ी का कसूर है, मैं उसको बोलता हूँ। यहाँ तक कि उसके साथ ऐसा किया जाए कि जो लड़का बाहर नहीं आया था तो उस लड़के को कम से कम 3-4 मैच के लिए बैंड कर दे, ठीक है। लेकिन सपोज़ कर लेते यंगर लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, और हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है जितनी सहूलियात जापान को मिल रही है, इंडिया की टीम को मिल रही है, इस तरीके सहूलियात नहीं है। फिर भी इंडिया को ताबड़तोड़ हमला किया उसने, बस बुला और इंडोनेशिया के बोर्ड से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई तू घर में बैठ के रह जा भाई, तू आता क्यों है मैच खेलने के लिए? एकदम मजाक बना लिया। दूसरी बात ये है कि देखो हर बंदा दिमाग रखता है, रेफरी गेम रोकता है, कोई नया रूल बना लिया तो मैं नहीं जानता हूँ। 16 गोल इंडिया ने किए हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। आप ये सोचे ना कि 16 ही क्यों हुआ? 15 भी हो सकता था, 14 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, लेकिन 16 ही क्यों हुआ? पाकिस्तान को बाहर करना था ना। नहीं तो बाहर करना था तो 16, सिर्फ 16 ही क्यों हुआ? 17 भी हो सकता था ना, 18 भी हो सकता था, 19 भी, 20 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था। और पूरे 5-6 मिनट सिर्फ रह गया था, जिसमें 1 मिनट और गुजर गया था।
आखिरी के 5 मिनट में 6 गोल हो गए। तो ऐसा लगा कि इधर से गेंद उनके गोलकीपर ने यूं करके पकड़ाया और उनके जो थे जो फॉरवर्ड थे फौरन टुक करके गोल कर दिए। यानी गोलकीपर को तो गेंद गेंद अब कहेंगे पाकिस्तान ने भी तो 13 गोल किया है, तो पाकिस्तान ने पहले 13 गोल किया और वो जो है ना आखिरी मिनटों में गोल नहीं किया। यार 5 मिनट में 6 गोल, मैं तो कह रहा हूँ दिमाग मेरा समझ से बाहर है कि यार कौन सा सेटिंग हो गया था कि वो गोलकीपर के पास गेंद आता है तो एक शॉट मारता है, लंबा ही शॉट मार देता है स्ट्रेट पे, तो कम से कम गेम में टाइम लगता है 5 मिनट बोलना ना, टाइम लगता है 5 मिनट में 5 गोल। ये इतना सा भी डिफेंस नहीं किया। तो मुझे तो ये आज के मैच का ये जो इंडिया और ये इंडोनेशिया का जो मैच हुआ है इस हॉकी का, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो इतना मिनट होता है, आखिरी के 5 मिनट में ये गोल हुआ है और समझ नहीं आ रहा। और हॉकी जो इनके जो है हॉकी जो बड़े हैं इनके हॉकी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया के ऊपर 20 साल का बैंड लगा दे, 20 साल का बैंड जैसे साउथ अफ्रीका के ऊपर लग गया था। भाई एशिया कप चल रहा है, मजाक तो नहीं हो रहा। एक 13 गोल मार रहे तुझे, एक 16 गोल मार रहे, तो तू भाई आपस में पहले खेल ले, कोई मोहल्ले की टीम को लेके आ जाता। यानी कि तू हारने के लिए आया है, दूसरों को जगह बनाने के लिए दे रहा है, कुछ तो फाइट करता। अगर थोड़ा सा भी डिफेंस देखता तो 16-13 गोल नहीं होता तेरे खिलाफ, 10 पे रुक जाता। लेकिन ये जो चलो मान लेते 13 गोल पाकिस्तान ने किया, लेकिन इंडिया ने जो 16 किया तो आखिरी 5-6 मिनट में 6 गोल। यार यूँ गेंद पकड़ा यूँ गोल कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। और रेफरी भी उनके साथ मिल जाता है। एक तो हर गेम में इंडिया जो है ना पता नहीं किस तरीके से गोल मटोल करके सारे जो है ना बोर्ड को खरीद लेता है। मतलब आपको लगता है पाकिस्तान के साथ गेम हो चुका है? अब पाकिस्तान के साथ गेम हुआ ना, 16 ही क्यों हुआ गोल? अल्लाह करे ऐसी बात ना हो, मेरे बात गलत साबित हो। हर बंदे को इख्तिलाफ राय रखने का हक है, हर बंदा रख सकता है, लेकिन मेरे सोच और समझ में ना एकदम थिंकिंग कि मैं समझ नहीं सक रहा हूँ। मेरा जुमला वही हो रहा है कि वट के नए से मैं क्या कह सकता हूँ। अगर पाकिस्तान जापान से मैच जीत जाता या ड्रॉ भी हो जाता तो कम से कम वो एशिया कप से तो अगर बाहर हो जाते, लेकिन वर्ल्ड कप में तो वो इन रहते ना। तो पाकिस्तान अपनी गलती की वजह से पहले जापान से हारा, उसके बाद इंडिया ने 16 गोल करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। यार सबसे पहली बात तो PHF के सदर साहब जो कह रहे हैं कि सदर हैं या सेक्रेटरी हैं हॉकी के फेडरेशन के, आसिफ बाजवा साहब, वो सब कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तो देखें एशिया कब तक पाकिस्तानी टीम पहुंची और इंडिया को 1-1 से टफ़ टाइम दिए और फिर 13 गोल इंडोनेशिया को दिए, सही है ना। लेकिन मैं नहीं मानता ये सब बात। यार इतने दिन से आप क्या कर रहे हो, इतने दिन से आप क्या कर रहे हो भाई? आपके पास तो फुल सपोर्ट है। आप कह रहे हो कि यार हम एशिया कप है, हमें एशिया कप और शिप कप मसला नहीं था, हमें अगर वर्ल्ड कप खेलना था वो तो अल्लाह अल्लाह करके वैसा हो गया। अभी आप देखें ना, आपने 13 किया, उनके लिए इतना मुश्किल था, उन्होंने 16 कर दिया। अब किस तरह क्या नहीं किया वो बात की बात है। और इंडिया में जो है ना 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में आपको पता है कम से कम हमारी टीम जाती है। यार ठीक है इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कम से कम देखने को मिलता है ना, भले हम किसी से नहीं जीतते हैं लेकिन इंडिया से तो जीत जाते हैं। इतना तो हमारे आपने देख लिया 1-1 करके हम जीत गए। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसको ड्रॉ को हकीम साहब को मालूम नहीं है। हकीम साहब को मालूम है हमारी टीम बहुत कमज़ोर है, हम अभी ये भी मानते हैं। अगर अब उन्होंने 16 भी किया ना, अगर मेरा कोई बैठक भी नहीं है तब भी मैं कहता हूँ उन्होंने इंडिया ने कम गोल किया। या जब 13 किया तो इनको 26 करना था, क्योंकि एक बिल्कुल डल टीम जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकती, एशिया कप में नहीं आ सकती, ओलंपिक में नहीं आ सकती, वो टीम 13 गोल कर रही। तो आप तो हमेशा सेमीफाइनल में आ रहे हो, कभी किधर आ रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से 26 करना था। लेकिन इस मैच का तहकीकात होना चाहिए। आप चाहें तो भले पाकिस्तान का भी इंक्वायरी कर लें, लेकिन मुझे अभी तक एक बात का अभी तक 2 बात समझ में नहीं आया और दोनों बात का मैं जवाब चाहता हूँ हॉकी बोर्ड से, चाहे वो पाकिस्तान के हॉकी बोर्ड दे या इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड के जो बड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब खिलाड़ी अंदर जाता है तो 1 से 2 मिनट के लिए गेम रुकता है। कोच को भी हटा दें आप, कोच का तो उसका तो खिंचाए, उसको तो रिटायर कर दे उसको, और उसका जितना पेंशन वेंशन सब बंद जब्त कर लें। एक खिलाड़ी जब जाता है तो चंद सेकंड के लिए गेम रुकता है। तो रेफरी ने क्या गेम नहीं रोका, या किसी को चोट लग जाए तो चंद सेकंड के लिए रोकता है। हॉकी हमने देखा हुआ भाई, तो वो हाँ फुटबॉल में भी ऐसे होता है। तो ये कैसे हो गया कि गेम चालू ही में वो हो गया और गोल कर दिया तो ये हो गया? ये तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। अच्छा दूसरी बात, गोल हो गया तो इतना भी रेफरी को याद है कि इनका 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। हाँ पहले जब वो गोल से पहले भी बोल सकते, रोक देता सीटी बजा के कि यार रुक जाओ, गेम आपका 12 खिलाड़ी खेल लें हैं। 12 के कानून के हिसाब आप पहले प्लेंटी कार्नर दे देते या प्लेंटी स्ट्रोक दे देते, कुछ दे देते, गोल नहीं होता फिर भी, लेकिन कुछ ना कुछ करते। ये एक समझ नहीं आया। दूसरा ये समझ नहीं आया 5 मिनट में 6 गोल कैसे हो जाता भाई?
और तीसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि अगर इस टीम को, इंडोनेशिया को 20 साल से पहले खिला दिया ना, तो खुदारा कोई टीम जो है ना, जो खिलाड़ी लोग हैं वो मैच नहीं देखेगा। अब आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है पाकिस्तानी हॉकी? फ्यूचर तो बस अल्लाह ही बेहतर करे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह बेहतर करेगा। अगर इसी तरीके से कोई दयानतदार, ईमानदार हकीम साहब जैसा कोई बंदा आ जाए, अगर मेरी भी खिदमत लेना चाहते हैं PHF हॉकी फेडरेशन, तो मैं हाजिर हूँ। आप तो क्रिकेट के लिए भी हाजिर हैं ना? हाँ, क्रिकेट हॉकी की मैं स्पोर्ट्समैन हूँ यार। फुटबॉल के लिए भी हाजिर? मैं फ़ुटबॉल के लिए भी हाजिर हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फुटबॉल खेले हो या नहीं खेले हो तो आप अच्छा कोचिंग नहीं कर सकते हो। मैं बता रहा, यही हॉकी टीम को मुझे कोचिंग दे, मैं इंशाल्लाह कहाँ पहुँचा दूँगा आप खुद सोच नहीं सकते। लेकिन सैलरी मैं अपने हिसाब से लूँगा, क्योंकि भाई मैं जब एक एक खिलाड़ी को तैयार करूँगा ना, तो फिर आप देखेंगे। और मैं बोलता हूँ ये सिर्फ इंडिया से मुकाबला करने के लिए नहीं तैयार करूँगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, हॉलैंड हो गया, जो नाम ही है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हॉलैंड हो गया, इन ख़तरनाक टीमों से मैच करवाऊंगा और आप देखेंगे। आप अगर पाकिस्तान बाहर मुल्क को इंटरनेशनल कोच को पैसा दे सकते हैं तो वही पैसा मुझे भी दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं वो पैसा लूँगा, तभी सबको तैयार करूँगा। फिर मैं दिखाऊँगा कि मेरे खिलाड़ी जो है ना, इंडिया के खिलाफ 10 गोल क्या 20 गोल करके दिखाएंगे, 20-0।